the third country would be involved, it will seek the protection of that state. Now there are some dangers behind defending protege. What is protege? Protege is the third state of which the country gives assurance कि ये जो कंट्री है इसको मैंने प्रोटेक्शन दी है. तो ये जो प्रोटेक्शन वाली कंट्री है जिसने दी है एक थर्ड स्टेट को, सो दैट्स कॉल्ड द प्रोटेजे. जिस तरह जापान इज द प्रोटेजे ऑफ यूएस और साउथ कोरिया इज द प्रोटेजे ऑफ यूएस, and similarly Western European countries were a protege of US. Now there are some dangers behind defending protege. अगर एक स्टेट ने किसी तीसरे स्टेट को प्रोटेक्शन दी है जो कि प्रोटेजे है, तो इसके कुछ खतरनाक नताइज भी सामने आ सकते हैं. आखिर कौन से वो खतरनाक नताइज हैं? The great powers can afford extended deterrence. Many wars have occurred when the protege drags its protector into conflict. एक बात तो ये है कि जो extended deterrence है ये बड़े स्टेट दे सकते हैं. ये जो बड़ी ताकतें हैं वो ही extended deterrence दे सकती है, क्योंकि वो किसी थर्ड स्टेट या फोर्थ स्टेट को अपना प्रोटेक्शन दे सकती है. अगर कोई स्टेट खुद वीक है तो वो किसी और को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, वो प्रोटेजे नहीं बना सकता, उसके लिए वो फिजिबल नहीं है. तो जो बड़ी ताकतें हैं सिर्फ वो ही एक्सटर्नल डिटेरेंस को अफोर्ड कर सकती हैं या प्रोटेजे बना सकती हैं. लेकिन इसमें खतरा है, क्योंकि ऐसे बहुत सी जंगें हुई हैं जो कि प्रोटेजे की वजह से हुई हैं, क्योंकि प्रोटेजे अल्टीमेटली जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है उनको जंग पे ले आता है. क्या मतलब है इसका? ये एग्जाम्पल से करते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल, before World War I, Russia guaranteed the security of Serbia and encouraged the government to resist the ultimatum delivered by Austria-Hungary. The Austrians were motivated by the German when they were given a blank check. क्या मतलब है कि पहली जंग अजीम से पहले रशिया guaranteed the security of Serbia. रशिया ने सर्बिया को अपनी सिक्योरिटी दी, अपनी एश्योरेंस दी कि इट विल प्रोटेक्ट सर्बिया इन केस ऑफ एनी वॉर, विच मीन्स सर्बिया बिकम द प्रोटेजे ऑफ रशिया एंड encourage the government to resist the ultimatum delivered by Austria-Hungary. तो उस वक्त जो कंट्री जिसका नाम था ऑस्ट्रिया हंगरी, जब उसने अल्टीमेटम दिया सर्बिया को, जब उसने वार्निंग दी सर्बिया को, और उस वार्निंग का मतलब ये था कि सर्बिया जल्द से जल्द उनकी बात मान ले, वरना फिर ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के ऊपर हमला कर देगा. तो रशिया ने सर्बिया को ये अश्योरेंस दी कि वो जो अल्टीमेटम है, जो वार्निंग है, उसकी परवाह न करे, क्योंकि रशिया सर्बिया के पीछे है, तो लिहाजा उसको डरने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए सर्बिया ने उनकी वार्निंग को रद्द कर दिया और उसके ऊपर इतने सीरियसली काम नहीं किया. बट द ऑस्ट्रियंस वर मोटिवेटेड बाय जर्मन्स. लेकिन जो ऑस्ट्रिया हंगरी है जिसने वार्निंग दी थी टू सर्बिया, तो उसके पीछे कौन खड़ा है? उसके पीछे जर्मन्स खड़े हैं. जर्मन्स ने बाकायदा ऑस्ट्रिया हंगरी को एक ब्लैंक चेक दे दिया, जिसका मतलब है कि उन्होंने उसको पूरी अथॉरिटी दे दी कि वो जो भी करेगा तो जर्मन उनकी बात मानेगा, एंड जर्मन्स वुड बी प्रोटेक्टिंग ऑस्ट्रिया हंगरी. दिस मीन्स ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज अ प्रोटेजे ऑफ जर्मन एंड सर्बिया वॉज अ प्रोटेजे ऑफ रशिया. लेकिन अब जो सर्बिया है वो रशिया की वजह से वो दलेर बन चुका है, वो बहादुर बन चुका है, इसलिए उसने वार्निंग इग्नोर कर दी. और जो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो जर्मनी की वजह से दलेर है कि जर्मनी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए उसने कोई परवाह नहीं की और उसने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया. सो व्हेन ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक्ड सर्बिया बट रशिया गिव assurance to Serbia, therefore Russia was also involved to protect Serbia, and then finally Germany was also involved because Germany gave a blank check and assurance to Austria-Hungary that it will be protected. तो क्या हुआ? एक ऐसी जंग जो कि दो प्रोटेजे के बारे में थी,
जो कि दो प्रोटोजे के बीच में दिया, उन्होंने आखिर में जो अपने जो स्टेट्स हैं जो उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे उनको जंग में घसीट लिया, उनको जंग के बीच अंदर ले आए, एंड देयरफॉर द टू कंट्रीज which were given protections, so they were at war with each other. So the two defenders, which means Russia and Germany, start fighting on what aspect? The two start fighting on the issue of their protege. इसका मतलब है कि प्रोटोजे की वजह से ऐसे नताइज भी आ सकते हैं जहां पे प्रोटोजे अपनी लड़ाई में जो उसके डिफेंडर होते हैं उनको बीच में ले आते हैं और जिसकी वजह से फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है. सो द वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दिस डिफेंडिंग प्रोटोजे. लेट्स सी हाउ वाज द अलायंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन. In this map you can easily see the red is the countries which are helped or backed by Germany, so they were under alliance, while the green are another countries which were struggling against the red countries. तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को अपनी अश्योरेंस दी है, इसलिए वो उसका नेबर भी है, and both are red in color, which means they were alliance. And Russia green, which has given assurance to Serbia, and you can also see the green color. So as a result, the war between Austria-Hungary and Serbia actually involved the Germany and Russia in the war, which means it dragged the defender in the war. तो इसलिए World War One शुरू हुए. And then you can see other allies as well, जिसमें बल्गारिया भी है और Ottoman Empire भी है. So they also worked with Germany against Russia and the other European countries. As a result, this very soon spread into World War. Hence, such commitments are inherently riskier for the defender. तो एक जो डिफेंडर है जो कि एक प्रोटोजे को डिफेंड कर रहा है तो उसके लिए हमेशा एक रिस्क भी होता है, क्योंकि बादौकात वो जो प्रोटोजे है वो अपनी लड़ाई में अपने डिफेंडर को ले आता है, तो ये इसमें रिस्क है, ये इसमें एक ख़तरा है. तो इसी वजह से जो यूएस है इट डिड नॉट गिव श्योर डिटरेंस कमिटमेंट टू ताइवान. तो यूएस ने ताइवान को अपनी पूरी मुकम्मल जो यकीन दहानी होती है वो नहीं दी है, इसको अपना पूरा प्रोटेक्शन या प्रोटोजे नहीं बनाया हुआ है. सिर्फ एक जनरल सी उन्होंने बात की है कि वी विल बी डिफेंडिंग ताइवान. तो अब ताइवान को भी नहीं पता कि क्या यूएस उसको सीरियसली सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और यूएस भी ज़रा सा सेफ है क्योंकि यूएस ने पूरा अपनी प्रोटेक्शन ताइवान को नहीं दी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इफ़ यूएस गिव्स अनकंडीशनल डिफेंस ऑफ द आइलैंड, if the US gave full protection and full protege protocol to Taiwan, तो फिर ताइवान क्या कर सकता है? ताइवान बड़ा खुद सर हो सकता है, वो अपनी मर्जी कर सकता है, वो अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिका उसके पीछे है. सो इट मे वेल चूज टू डिफाई चाइना एंड डिक्लेयर full independence, something that the Chinese have repeatedly insisted would cause war. तो ताइवान एकदम मुकम्मल आज़ादी का ऐलान कर सकता है, वो चाइना के खिलाफ अपनी पॉलिसी जारी रख सकता है, और जिसकी वजह से चाइना उसके ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि चाइना ने हमेशा कहा है कि अगर ताइवान ने आज़ादी डिक्लेयर की सो देयरफॉर चाइना वुड बी कंपेल्ड टू फाइट अगेंस्ट ताइवान बिकॉज ताइवान इज़ वन ऑफ द प्रोविंस ऑफ चाइना. सो इसीलिए जो यूएस है वो अपनी पूरी एश्योरेंस ताइवान को नहीं दे रहा, ताकि ताइवान ऐसा कोई काम ना करे जिसकी वजह से फिर आखिर में जो चीन है इट इज़ एट वॉर विद यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज यूएस वुड बी प्रोटेक्टिंग ताइवान. तो इसलिए जो यूएस की पॉलिसी है वो ताइवान के जो हक में है कभी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है, कभी लूज हो जाती है. इट मीन्स दैट यूएस डू नॉट वांट ताइवान to be completely follow a reckless policy, to completely follow an irresponsible policy. तो जिसकी वजह से ताइवान भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो कि चाइना को पसंद नहीं आए, and therefore it is
it is trying to seek the support of US against its policy. Otherwise, any reckless policy, any irresponsible policy by Taiwan would mean that US and China would be at war. But US has not given full assurance to